जय श्री राम प्रेमी भक्तों। शिव सर्वोदय ग्रंथ के अनुसार हम जानेंगे कि किस स्वर में कौन सा कार्य करने से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव द्वारा बताए गए स्वर विज्ञान के अनुसार यदि सही समय पर सही काम किया जाए तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। शिव सर्वोदय ग्रंथ में बताया गया है कि हमारी सांसें केवल शरीर को जीवित रखने के लिए नहीं है, बल्कि वे यह भी संकेत देती हैं कि किस समय कौन सा कार्य करना अधिक अनुकूल हो सकता है। आज हम जानेंगे कि बाएं स्वर, दाएं स्वर और सुषुम्ना स्वर में कौन कौन से कार्य करने चाहिए और किन कार्यों से बचना चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें कौन सा यानी कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। नाक के नीचे अपनी हथेली रखें और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। यदि बाईं नासिका से अधिक हवा निकल रही है तो चंद्र स्वर अर्थात ईड़ा नाड़ी चल रही है। यदि दाईं नासिका से अधिक हवा निकल रही है तो सूर्य स्वर यानी कि पिंगला नाड़ी चल रही है। यदि दोनों नासिकाओं से लगभग समान रूप से सांस चल रही है तो समझ लीजिए सुषुम्ना स्वर आपका चल रहा है। अब चंद्र स्वर में कौन कौन से कार्य करने चाहिए शिव सर्वोदय ग्रंथ के अनुसार। चंद्र स्वर यानी कि बाईं नासिका यानी कि ईड़ा नाड़ी। यदि आप भगवान का नाम जप, ध्यान या कोई आध्यात्मिक साधना करना चाहते हैं तो चंद्र स्वर का समय अत्यंत अनुकूल माना जाता है। किसी भी नई कार्य की, शुभ कार्य की आपको शुरुआत करनी है तो आप चंद्र स्वर में करें। जैसे नया घर लेना है, नया बिजनेस शुरू करना है, किसी महत्वपूर्ण काम का शुभारंभ करना है, नए वस्त्र या आभूषण आपको धारण करने हैं, तो आप अपना जब चंद्र स्वर चले तभी करें। और ये आप अपनी मर्जी से भी चला सकते हैं, यानी कि अपनी बाईं नासिका को। किसी से आपको विवाह की बातचीत करनी है, किसी से मेल मिलाप बढ़ाना है, प्रेम और सौहार्द से जुड़े हुए कार्य आप इस स्वर में कर सकते हैं। पुस्तक पढ़ना है, नई विद्या सीखनी है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, ये चीज़ें आप इस स्वर में यानी कि बाईं नासिका जब चले तब कर सकते हैं। जब आपको यात्रा प्रारंभ करनी है तो विशेष रूप से शांतिपूर्ण और शुभ यात्राएं होंगी अगर आप इस स्वर में करेंगे। तो दान, पुण्य और सेवा यदि आपने करनी है, गरीबों की जैसे सहायता, धार्मिक कार्य, सेवा और परोपकार, तो भी आप जब आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही हो उस समय पे करें, या आप अपनी मर्जी से भी उसको चला करके ये काम कर सकते हैं। अब जान लेते हैं सूर्य स्वर में कौन कौन से कार्य करने चाहिए। जब दाईं नासिका चल रही हो तब शिव सर्वोदय ग्रंथ के अनुसार हमें ये कार्य अधिक करने उपयुक्त माने गए हैं। व्यापार और नौकरी से संबंधित कार्य, मान लो किसी से आपको मीटिंग करनी है तो वो करें, इंटरव्यू करना है या देना है वो करें। व्यापारिक निर्णय, कोई आपको बिजनेस के बारे में डिसीजन लेना है, धन से संबंधित कोई भी लेन देन करना है, परीक्षा देनी है, इंटरव्यू देना है, प्रतियोगी कार्य करना है, व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज आपको करनी है, योग का अभ्यास करना है, भारी काम करना है, शारीरिक कोई मेहनत का काम करना है, तो अपनी पिंगला नाड़ी को यानी कि दाईं नासिका को चला करके आप करें। कोर्ट कचहरी के कार्य यानी कि वाद विवाद के जो भी कार्य हो न्यायालय से संबंधित, वो सभी आप अपनी पिंगला नाड़ी को चला कर करें। तर्क वितर्क करना हो, किसी से अधिकार प्राप्ति के लिए प्रयास करना हो तो भी इसी नाड़ी को चला करके करें। महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, किसी अधिकारी से मिलना हो, किसी चुनौती का सामना करना हो, तो भी आपको अपनी पिंगला नाड़ी यानी कि सूर्य स्वर यानी कि दाईं नासिका को चलाकर करना चाहिए। अब आता है सुषुम्ना स्वर में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। जब दोनों नासिकाओं से समान रूप से सांस चल रही है तब शिव सर्वोदय ग्रंथ के अनुसार सांसारिक कार्यों की शुरुआत से बचने का उल्लेख मिलता है। इस समय विशेष रूप से ध्यान, मंत्र जप, ईश्वर चिंतन, कुंडलिनी साधना, आत्म चिंतन और समाधि के लिए ये श्रेष्ठ माना गया है। घर से निकलते समय यह उपाय करें। यदि बायां स्वर चल रहा है तो पहले बायां पैर बाहर रखें, यदि दायां स्वर चल रहा है तो पहले दायां पैर बाहर रखें। स्वर विज्ञान में इसे शुभ माना गया है। शिव सर्वोदय ग्रंथ में कहा गया है कि कोमल, शुभ और शांत कार्य चंद्र स्वर में करने चाहिए, जबकि साहस, परिश्रम और संघर्ष से जुड़े कार्य सूर्य स्वर में करने चाहिए। इसी प्रकार कार्य करने से सफलता की संभावना बढ़ती और बाधाएं कम हो सकती हैं।
अब कई लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं कि क्या हम अपने श्वास को बदल सकते हैं? जी हाँ, यदि आप बाई करवट लेटते हैं तो कुछ समय बाद दायां स्वर आपका चलने लगेगा, और यदि आप दाईं करवट लेटते हैं तो आपका बायां स्वर एक्टिव हो जाएगा। और इसको आप अपने उंगली और अंगूठे की हेल्प से भी चला सकते हैं। मान लो आपको अपना बायां स्वर चलाना है तो दाएं को बंद करके बाएं से 2 मिनट या 3-4 मिनट तक आप सांस ले छोड़ें तो कुछ देर पाएंगे कि आपकी बायां स्वर यानी कि ईड़ा नाड़ी चालू होगी। ऐसे ही यदि आपको दायां चलाना है तो बाएं को बंद करके दाएं से सांस लेना और छोड़ना शुरू कर दो तो दायां चालू हो जाएगा कुछ देर के बाद। इस प्रकार आवश्यकता के अनुसार स्वर को प्रभावित यानी कि अपने आप ही चालू किया जा सकता है। तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि शिव सर्वोदय ग्रंथ का यह विज्ञान केवल सांसों का विज्ञान नहीं बल्कि समय, ऊर्जा और चेतना को समझने का एक प्राचीन ज्ञान है। हालांकि इन परंपरागत मान्यताओं को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाता है, सफलता का आधार सही प्रयास, विवेक, परिश्रम और उचित निर्णय भी होते हैं। यदि आप स्वर विज्ञान के गहरे रहस्य, 5 तत्वों का ज्ञान और सांसों से सिद्धि प्राप्त करने की शास्त्रोक्त विधियों के बारे में जानना चाहते हो तो अगली वीडियो में हमें शिव सर्वोदय ग्रंथ के और भी अद्भुत रहस्यों को विस्तार से जानेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना कि इसके आगे भी एपिसोड बनाए जाएं, और आपका कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं, उसका आपको आंसर दिया जाएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।